हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए 12.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इसमें आप क्या करोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इनमें देखो आप कॉमन क्या चीज़ है, क्या लग रही है आपको कॉमन। तो मुझे तो भाई एक्स कॉमन लग रहा है, तो आपको भी एक्स लग रहा होगा, तो एक्स कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर है तो आपके लिए क्या बचेगा कॉमन में, ए एक्स प्लस एक्स तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपके लिए, बी। कॉमन देखना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड पॉइंट है आपका इसी का ही, 7p का स्क्वायर प्लस 21q का स्क्वायर। 7 और 21 में से क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 7 की टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3q आ गया, 3q का स्क्वायर। थर्ड पॉइंट, ये आपके आंसर है। इसे बस क्या लेना है, कॉमन। कॉमन देख लो और उसे बाहर निकाल लो, और जो रह जाए उसे ब्रैकेट में डाल दो, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बहुत इजी है ना। अब देखो क्या करोगे इसमें, थर्ड पॉइंट, 2x का क्यूब प्लस 2xy का स्क्वायर प्लस 2xz का स्क्वायर, ये है। अब 2 सब में 2 है, 2 कॉमन ले लो। x x x सब में है, x कॉमन ले लो। लेकिन y और z सब में नहीं है। ठीक है, तो हमने x ले लिया कॉमन, और स्क्वायर भी कॉमन ले रही, सिर्फ x कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर 2 और x बाहर चला गया तो यहाँ x का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 2 और x बाहर चला गया तो यहाँ y का स्क्वायर बचेगा। 2x यहाँ बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, z का स्क्वायर बचेगा। मतलब जो सब चीज़ में कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, उन सब को कॉमन लेना और बाकी ब्रैकेट में उसे छोड़ देना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो, इसमें भी और इसमें भी कॉमन देखो क्या चीज़ कॉमन लग रही है। ए एम है यहाँ पर, तो आपको कॉमन लग रही होगी यहाँ एम। एम का स्क्वायर इसमें भी, एम का स्क्वायर इसमें भी है, तो मैंने इसलिए ले लिया दोनों को, एम का स्क्वायर लिया। यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस, अब यहाँ देखो एन लग रहा है दोनों में, तो एन का स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बच रहा है, बी प्लस ए। अब ये मत देखना यहाँ ए प्लस बी है, बी प्लस ए, मतलब तो वही है दोनों का। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर एक बार ए प्लस बी रख लो, क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, एक बार जो बाहर वाले नंबर है एक बार इन्हें रख लो, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है फिफ्थ पॉइंट। होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल, ये है। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, एल एम, तो ब्रैकेट से बाहर निकाल लो पहले। कुछ कॉमन लग रहा नहीं होगा आप लोगों को, पहले से आप ब्रैकेट से बाहर निकालो। ठीक है, अब इसी भी ना ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि यहाँ तो कोई डिजिट है नहीं। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या चीज़ है, एल, तो यहाँ बचेगा एम प्लस 1। ये एल बाहर जा चुका है तो यहाँ 1 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। कुछ नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, एम प्लस एल, अब सेम डिजिट हो गई, तो एक बार आप लोग क्या करोगे, एम प्लस 1 ले लोगे। एक बार क्या करोगे, जो ये बाहर वाले डिजिट बचे हुए इन्हें ले लोगे, एल प्लस 1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्स्थ। पॉइंट में क्या है आपका, वाई वाई प्लस जेड प्लस 9 वाई प्लस जेड। अभी ऑलरेडी सॉल्व होके दे रखा है आप लोगों को, सॉल्व ही नहीं करना है, बस इसमें देखो वाई प्लस जेड, एक बार इसको रख लो, एक बार जो ये बाहर वाले नंबर है एक बार इसको लिख लो।
हो गया सॉल्व। ये तो बहुत ईजी है, थर्ड वाला पॉइंट है ना। अब आपका आता है सेवन्थ पॉइंट। ये होमवर्क में दे दो सारे, चलो करवाई देती हूँ। 5y का स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखना है आपको, इन दोनों को देख लो और इन दोनों में देख लो क्या चीज़ कॉमन हो सकती है। अब यहाँ पर मैं कॉमन देखो, पहले तो ये नंबर्स आप देखो, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस का 2y। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा चेंज करते हैं हम। 5y का स्क्वायर है माइनस 20y, ठीक, इसको हम लोग 2y को आगे कर लेते हैं, माइनस 8z कर लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, इन दोनों में कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं करा, बस आगे पीछे डिजिट करिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करी ना इसमें कि देखो आप 5 यहाँ पर ले लोगे, y कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा y माइनस 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 5 4 से 20। अब इसमें भी देखो 2 है तो 2 कॉमन ले लो, क्योंकि आपको यहाँ जो भी नंबर लाओगे सेम नंबर लाने हैं, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया और z कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, y बचेगा, क्योंकि 2 और z तो मैंने कॉमन ले लिया, y बचेगा माइनस 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, इसलिए सेम नंबर आता है। अगर आप इसे आगे पीछे नहीं करते तो आपका पहले 4 आ जाता, फिर y आ जाता, फिर आप कंफ्यूज होते रहते कि y माइनस में है प्लस में है, इसलिए मैंने डिजिट को इधर उधर कर दिया। ठीक है, अब आपका आ जाएगा y माइनस 4 और 5y प्लस का 2z आंसर। ठीक है, 8th पॉइंट है आपका 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या चीज़ है कॉमन, तो यहाँ पर देखो 10 है 4 है, तो यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 और a कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 5 ज़ा 10, a आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया, b बच जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, a तो ऑलरेडी आपने कॉमन ले लिया था, आपको ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में कुछ नहीं है तो आप क्या कॉमन ले लोगे, इन दोनों में कुछ नहीं है कॉमन में तो आप क्या ले लोगे 1, 5b प्लस 2, आगे दोनों सेम। अब एक बार जो कॉमन है उन्हें ले लेते हैं, मतलब सेम वाले नंबर से उन्हें ले लेते हैं, एक बार 2a प्लस 1, हो गया सॉल्व। ठीक है, 9th पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है मतलब इस थर्ड क्वेश्चन का, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये है। अब इनमें भी आपको क्या देखना है कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। ठीक है, 2 कॉमन है तो 2 ले लो आप, और y इधर भी है और y इधर भी है तो y ले लो। यहाँ क्या बचेगा, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, x आपने कॉमन नहीं लिया तो आपको x भी लिखना पड़ेगा, माइनस 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, y को नहीं लिखेंगे बिकॉज y हमने कॉमन में ले लिया है, प्लस 6 और 9 ये कौन से टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। लेकिन अब यहाँ मैंने पहले 3x लिख लिया और यहाँ पर माइनस 2 लिख दिया, अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले 2 आ जाएगा और फिर 3x आ जाएगा, फिर आपको इधर उधर डिजिट को करना पड़ेगा, जो चीज़ मैं इस क्वेश्चन में बोल रही थी ना आपको, अब इसमें देखो वही क्वेश्चन में हो गया। तो आप पहले हम क्या करते हैं ना क्वेश्चन को, जब आप भी ऐसे क्वेश्चन आते दोबारा से लिख लिया करो, 6y माइनस का 4y प्लस 9x को यहाँ रखो और प्लस 6, ताकि दोनों डिजिट सेम आ जाए। कुछ नहीं करा है, बस इस डिजिट को इधर, इस डिजिट को इधर, बस। तो यहाँ क्या आएगा आपका, इन दोनों में माइनस का 9 है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन ले लो आप 3। तो देखो 3 के टेबल में 3 9 3 बार में आता है और x भी आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, सेम आगे डिजिट, 3x माइनस का 2 और 2y माइनस का 3, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे इस पॉइंट में या इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय स्टूडेंट।